नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। आपके लिए एक बड़ी खबर है। अगर आपके बढ़ते हुए बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो आप उन पर खास नजर रखें ताकि वो कहीं रास्ता ना भटक जाएं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के मामले में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी की पुलिस और जो पुलिस के अलावा जो सोशल के जो लोग हैं, सिविलियंस हैं, उनकी नींद उड़ाकर रख दी है। मामला ये है कि जयपुर में लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है, वहां पर चाइल्ड क्रिमिनल्स को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहा है। यानी कि आने वाले समय में जो पुलिस के जो अधिकारियों का कहना है, अगर इनको इस बात मामले पर लगाम नहीं लगाई गई इस तरीके के मामलों पर, तो बहुत ज्यादा बाल अपराधी यानी कि जो चाइल्ड क्रिमिनल्स हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन क्योंकि हम चाइल्ड प्रोटेक्ट करते हैं, तो उनके खिलाफ हालांकि कोई बहुत सख्त कार्रवाई नहीं हो पाती है, लेकिन इसी का फायदा अब दिल्ली, उत्तर प्रदेश और इसके अलावा खासतौर पे राजस्थान, पंजाब के अंदर चाइल्ड क्रिमिनल्स की फौज तैयार करने में जुटे हैं कई बड़े गैंगस्टर। ये गैंगस्टर कई जगहों पर ऐसे बाल अपराधियों के, ऐसे चाइल्ड क्रिमिनल्स पर नजर रखे हुए हैं जो शातिर किस्म के हैं, और कई जो बाल सुधार गृह हैं वहां पर वो बंद है। राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक चौंकाने वाला कनेक्शन सामने आया है। यहां बीते दिनों बाल अपराधियों के फरार होने की घटना के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कनेक्शन है। लॉरेंस गैंग का नाम सामने आ रहा है और बताया जा रहा है कि फरार हुए चाइल्ड क्रिमिनल्स को भगाने में लॉरेंस गैंग के लिए एक जो व्यक्ति है उसने इसमें पूरी भूमिका निभाई है। राजस्थान में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक बार फिर से पुलिस की नींद उड़ाकर रख दी है। लॉरेंस गैंग एक बार फिर राजस्थान पुलिस को हैरत में डाल दिया है। दरअसल बाल अपराधी जो चाइल्ड क्रिमिनल्स हैं, उनके फरार होने के मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कनेक्शन सामने आ रहा है। इसके बाद पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड में आ गई है। पुलिस भी हैरान है कि लॉरेंस गैंग ने बाल अपराधियों के लिए पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है, और इस जो बाल अपराधियों का जो चाइल्ड क्रिमिनल्स का जो नेटवर्क है उसको खड़े करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस मामले में जयपुर पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। इसको लेकर जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। ये सारी कवायद, अब आप समझिए कि ये सारा मामला हुआ क्या था। दरअसल हुआ क्या कि गत दिनों 23 बाल अपराधी चाइल्ड क्रिमिनल्स, जो 23 बाल अपराधी सुधार गृह से फरार हो गए थे, और इसके फरार होने के बाद पूरे जयपुर के अंदर हड़कंप मच गया। इन फरार 23 बाल अपराधियों में एक जो नाबालिग जो था, वो लॉरेंस गैंग का शूटर था, जो पिछले वर्ष जयपुर में जी क्लब में हुई फायरिंग का आरोपी है। लॉरेंस गैंग ने इसी शूटर के जरिए बाल अपराधियों को फरार कराने का पूरा प्लान बनाया था, जो पुलिस की जांच में सामने आया है। और इस दौरान बाल अपराधी स्टोर रूम की खिड़की को गैस कटर से काटकर भाग गए। अब इसके बाद से जो जयपुर की, जो राजस्थान की जो एसओजी है, वो इन 23 बाल अपराधियों के फरार होने की घटना के बाद से ही सतर्क हो गई है, और प्रशासन भी हैरान है कि इस घटना में लॉरेंस गैंग से कनेक्शन पूरी तरीके से जो है सामने आ रहा है, और एसओजी अब इस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस ने इस संबंध में दावा किया है कि 23 बाल अपराधियों में से 4 नाबालिगों को पकड़ लिया गया है, जबकि 19 चाइल्ड क्रिमिनल्स बाल अपराधी अभी फरार हैं और उनकी पकड़ से दूर हैं, जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। फरार होने वाले बाल अपराधियों पर कई गंभीर मामले दर्ज हैं। ये सारा मामला सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बाल अपराधी हैं, ये जो चाइल्ड क्रिमिनल्स हैं, किस तरीके से अब गैंग, जो बड़े गैंगस्टर्स हैं, वो भी इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अपने आप में सचमुच पुलिस और प्रशासन को हिला देने वाला है।
और हालाँकि देखने में आता है बार-बार दिल्ली के अंदर भी कई स्थानों पर जो नाबालिग हैं, उनसे क्राइम करा रहे हैं कई गैंगस्टर्स। इसी तरीके से अब लॉरेंस गैंग ने भी अपनी एक पूरी फ़ौज ऐसे बाल अपराधियों की खड़ी करनी शुरू कर दी है, जो आने वाले दिनों में बेहद गंभीर अपराधों में इनकी संलिप्तता को दर्शाएगी। बहुत बड़ी बात है, ज़रा सोचिए किस तरीके से बच्चों का इस्तेमाल कर रहा है। एक तरफ जहाँ हमारी सरकारें, जहाँ हमारा प्रशासन, जहाँ हमारा पूरा अमला-जमला इस बात पर जोर दे रहा है कि बच्चों को अपराधों से दूर रखा जाए, बच्चों पर किसी तरीके की इन सारी चीज़ों को पुलिस प्रशासन को वर्दी में नहीं आना है, पूरे इंस्ट्रक्शंस हैं। लेकिन एक तरफ जो गैंगस्टर्स हैं, वो इन बच्चों का इस्तेमाल अपराधों में कर रहे हैं और इसी कानून का फ़ायदा उठा रहे हैं कि जो बच्चे हैं, जो नाबालिग हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। बहुत बड़ी बात है, ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग और समेत बहुत सारे गैंगस्टर्स ऐसे हैं, जो अपने गैंग में जो नाबालिग बच्चे हैं, उनको बहुत तवज्जो देते हैं और उनसे अपराध कराते हैं गंभीर किस्म के। ज़रा सोचिए किस तरीके का समाज आगे चलकर डेवलप हो जाएगा अगर इस पर लगाम नहीं लगाई गई। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।